पवन सिंह और ज्योति सिंह के मैटर पे आपने कहा कि पार्वती जी शंकर जी के साथ कैसे रह गई। अगर आपकी बेटी रहती तो आप क्या कहते हैं? कन्यादान का मतलब क्या हुआ? कल यानी 27 सितंबर को फैसला आने की उम्मीद है, क्या लगता है आपको? जो कोर्ट फैसला करेंगे वो सबको मान्य होगा। माँ आपका पति नहीं ना है जी? उनके पिताजी का कहना है ये कि हम लोग अपनी तरफ से चाहते हैं कि रहें साथ में। शुरुआती में पवन जी बहुत प्रयास किए। अब कोई दामादी चाहेगा कि हम ससुर के साथ पिएंगे? आप देखिए उनका पिताजी का कोई भी इंटरव्यू, पान खा के चंदन लगा के और हाँ मतलब उनको कोई गम ही नहीं है। और उसके बाद बच्ची को कह रहा कि मेरी बच्ची को गाली गलौज का पूरा खोल के बता रहा क्या क्या गाली, जो कि हम नहीं बता सकते हैं। पवन जी का इसमें कहीं से कोई गलती नहीं है। एक ही गलती है उनका कि उनका शेड्यूल व्यस्त रहता है, बस। नमस्कार, मैं विशाल और आप लोग देख रहे हैं द बिहारी गाइस चैनल। और आज हम लोग हैं आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में संतोष जी के पास, जो कि गाना गवाने में काफ़ी मास्टर माने जाते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। जी, आपको भी धन्यवाद। मेरे तरफ से सारा ऑडियंस को मेरा नमस्कार, प्रणाम। जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने एक बात कही जिस पे काफ़ी विवाद हो रहा है। पवन सिंह और ज्योति सिंह के मैटर पे आपने कहा कि पार्वती जी शंकर जी के साथ कैसे रह गई। तो इस पे ज्योति सिंह जी का स्टेटमेंट है, अगर आपकी बेटी रहती तो आप क्या कहते हैं? इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आपके माध्यम से बच्ची को थोड़ा सा ज्ञान हो जाए। कोई भी लड़की, बहन, बेटी तभी बस पाता है जबकि उनको कन्यादान का मतलब क्या हुआ? कन्यादान का मतलब हुआ कि हम अच्छे घर में दे दिए हैं बच्ची को, तो वहाँ बसे। तो बसे कैसे बच्ची बसेगी? आप फ़ोन से जायज़ा ले लीजिए, फ़ोन से बात करिए, थोड़ा जायज़ा कुछ होवे तो उसको जायज़ा लीजिए। लेकिन वहाँ खुशी का माहौल है, वहाँ तो शादी हुआ बच्ची का, तो लड़का का शादी हुआ, लड़का भी खुश है, लड़के के पिताजी माँ भी खुश है, बहू को परछ रही है, ननद भी परछ रही है, दौड़ी में बहू का आगमन हुआ, सब लोग लगे हैं, खुशी का माहौल है। तो बार बार आप कॉल करिएगा कि बेटी कैसे हो, बेटी कैसी हो, बेटी कैसी हो। तो हाल समाचार लेना चाहिए, लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि हम फ़ोन कर के और बेटी मेरी निस्वार्थ तो चलबे करेगी। अब बेटी के लाग से वो लड़का भी, दूसरा का भी बेटा जो हम दामाद बनाए वो भी चले, तो ये इसी से दरार पैदा होता है संबंध में। तो मेरा मानना है कि मेरी बेटी रहती तो हम बसा के ही छोड़ते, हाल समाचार का जायज़ा लेते। ये नहीं करते कि हम जो है बेटी के लाग से दामाद का जो भी है कारोबार है या ये है उसमें दखलंदाजी नहीं करते। तो जाहिर सी बात है कि लड़का लड़की खुश रहेगा। ज्योति सिंह के वकील का कहना है ये है कि उन्होंने काफ़ी मारपीट की और डाइवोर्स भी उनके साइड से फाइल किया गया है। बात गलत है, बात गलत है। आप बेटी देखिए, बेटी माँ से क्लोज रहती है, पूरा क्लोज रहती है। तो भाई कुमार में जैसे बेटी को आप डील किए हैं और शादी के बाद भी वैसा ही डील करिएगा तो घर तो टूटेगा ही। हम तो सारे बच्ची को यही कहते हैं कि आप ज़्यादा माँ से, माँ आपका पति नहीं ना है जी, माँ आपका पति नहीं है, आपका पति देव हैं, माँ आपकी माँ है। ज़्यादा आप लगाव करते हैं, ज़्यादा वहाँ बार बार जाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि पत्नी कहेगा चलिए जी आप भी चलिए ना, जो माँ बुला रही है। जाहिर सी बात है कि पति को कहेगी। यहाँ पति का शेड्यूल व्यस्त है, पति कह रहा है कि शादी भी हम चलेंगे ना, मरनी हरनी काम काज में चलेंगे, अब अनदिनमा भी तुम ऐसे करोगी। लेकिन वहाँ तो माँ का पूरा अथी है, अब बच्ची यहाँ दुविधा में फंस जाती है। तो बच्ची को ये करना चाहिए कि मैया उसको ज़मीन नहीं लिख देगा जी कि दूध भरो, वो तो अपना बेटे वाले मरता है ना। ये बच्ची को समझना चाहिए कि मेरी माँ हमको शादी ब्याह कर दी, हमको जहाँ घर हो गया वहाँ खुश रहना है। और मैं यही कहा था कि शंकर भगवान के पास पार्वती कैसे बस गई, जबकि शंकर भगवान नहीं कमाते हैं और पवन जी तो कमाते हैं। यही स्टेटमेंट पे ज्योति जी बोले कि संतोष सर का बेटी रहते तो क्या करते, तो हम तो बता ही दिए मेरी बेटी रहती तो हम तो बसा के ही छोड़ते, हमको बेटी से चाहत हम रखबे नहीं करते और कहते बाबू वहाँ खुश रहो, हाल समाचार का जायजा लेते। बस इतना करने में ही बच्ची बसेगी।
यही उनके पिताजी का कहना है ये है कि हम लोग अपने तरफ से चाहते हैं कि रहें साथ में। गलत बात है। और अगर ये चाहते कि रहें तो इतना मामला ही नहीं बिगड़ता। शुरुआती में पवन जी बहुत प्रयास किए कि मामला बिगड़े नहीं। देखिए लॉकडाउन का समय था, ठीक है, पवन जी ससुराल गए हुए थे, 17 दिन 16 दिन रहे थे। गौर से सुनिएगा बात को। तो कोई दामाद अगर जाहिर इच्छा कर दे, जैसे हम ही ससुराल जाते थे तो हम लोग मीट मछली खाने वाला आदमी है, तो ससुराल में पूछा जाता है कि मेहमान जी की खैथिन अपने के, जे खैथिन ने वही मंगा देवन। हमको भी पूछा गया तो हम तो भाई मीट मछली खाने वाला आदमी, तो बोल दिए कि ठीक है मीटे बना दीजिए। ठीक है मेहमान जी, मीटे इतने की तो हमारे लिए मीट बना दिए। तो पूछा जाता है, तो उनसे भी पूछा गया था तो बोले कि ठीक है कुछ मीट उट बना दीजिए, सब लोग तो वही खाता है ना, ये सब लाइन तो वही है, सब लोग खाते हैं। तब उन्हें से क्या बोलता है उनके ससुर साहब कि औरों कुछ मेहमान जी मंगा दियन। तो भाई पवन जी को कहिएगा कि औरों कुछ मंगा दियन मीट के बाद, तो क्या कहेंगे कि नहीं। तो पवन जी बोले ठीक है मंगा दीजिए जो थोड़ा सा। तो आ गया। अब कोई दामादी चाहेगा कि हम ससुर के साथ पिएंगे, नहीं सोचेगा, कभी जीवन में नहीं सोचेगा। उसको डर लगेगा कि नया नया शादी हुई, बाल बच्चा नहीं हुआ है। तो उधर से कहा गया कि लेथिन ने मेहमान चलता है, सब कोई बात नहीं है, लेथिन ने हमारे साथ है, कोई बात नहीं है। तो पवन जी तो फ्रैंक आदमी हो, तो सिंगर हैं। सिंगर मतलब फ्रैंक, जो फन फैलाता हो, जो फन फैलाता हो वही सिंगर है असली। तो उनको लगा कि चलो कोई बात नहीं, जब ये कहिए दिए ससुर साहब तो अब दोनों मिल के लिए। अब उनके तरफ से क्या था कि हम दामाद के साथ पिला करके क्या, बताइए तो, बात समझिए हम जो बोलना चाहते हैं। इसलिए कि दामाद कमासुत है, बहुत पैसा कमाते हैं, मेरे अनुसार से ही अब चलना है इनको। अब एक चीज़ हम देखिए, हमको याद आ गया, मेरा उम्र 20 साल का था। मेरे पिताजी, मेरे फूफा का एक लड़का थे, तो मेरे फूफा जी और मेरे पिताजी, अरुण नाम का लड़का था, वो मेरा भाई था, उसके लिए बाढ़ गए लड़की देखने के लिए पहले बार में। और उस दिन सरस्वती पूजा था, तो हम तो सरस्वती जी बैठाते थे उस समय। 20 साल का लड़का पढ़ना, सरस्वती जी बैठाना और पिताजी के काम में हाथ बटाना। तो देखने गए और उधर से रतिया में पीला पीला धोती पहन के चला है मेरे पिताजी, मेरे फूफा जी। तो बोलिए देखिए उसी उम्र में मेरा कितना भगवान वही दे दिया दिमाग में, क्या करें हम। तुम क्या, तो हम बाऊ से पूछे फाइनल कर दो कि बाऊ, कल के हाँ रे पगला फाइनल देखा है ना, पैर का धोतिया पहन ली है। आप फूफा के कहलिए कि फाइनल कर दो, तो हाँ फाइनल हो गए। तब हमको पता चला कि बाबू जी तनी मनी सूरा का शौकीन है, और फूफा जी जरूर इसको कुटुम्ब वाला पिलाया होगा। एक ही बार में कैसे फाइनल हो गया भाई, अब पहले कुटुम्ब में। तो हम बाबू जी से पूछे कि चल ले की कुछ रतिया में, हार पगला चल रही नहीं, तब ऐसे हो गई। तब हम कैसे पूछ लिए कि चल रही कुछ किए, तब हम कहलिए जा अरुणमा तो फंस गए हमारे भैया, ये पहले दिन में कैसे पसंद फाइनल हो गया भाई। तो वही रात में चला, तो जब चलता है ना तो मूड फ्रेश हो जाता है। समझे जी करथिन ने फैसला, की दिक्कत है, आए तोर बेटी हमारे बेटी सब बेटी एक के हो गए जा, अरे सब ठीक है, अब कौन चीज़ देखबे दोबारा, हो गए। तो शराब में वो चीज़ होता है, लेकिन पवन जी तो धुरंधर खिलाड़ी हैं, वो तो देखें कि अरे सलाई लोग का नीति क्या है। फिर वो बच्ची का भी यही नीति है, सास का भी यही नीति है। आप देखिए उनका पिताजी का कोई भी इंटरव्यू, पान खा के चंदन लगा के, और हाँ मतलब उनको कोई गम ही नहीं है। और उसके बाद बच्ची को कह रहा कि मेरी बच्ची को गाली गलौज का पूरा खोल के बता रहा क्या क्या गाली, जो कि हम नहीं बता सकते हैं। तो इस टाइप का बात करना हमको शर्म लग रहा है। और वो सारा इंटरव्यू में इसे दिए। पवन जी का इसमें कहीं से कोई गलती नहीं है, एक ही गलती है उनका कि उनका शेड्यूल व्यस्त रहता है, बस। कलाकार हैं तो शेड्यूल व्यस्त रहे, व्यस्त। ज़्यादा आपको इससे अगर एलर्जी था तो आप जो बेरोजगार लड़का था उससे कर लेते शादी, फुल्ली समय देता वो।